ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज अगेन एक मेजरमेंट का ही टॉपिक है और ज़्यादा क्वेश्चन मेजरमेंट में आए हुए हैं स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के। ठीक है ना, आज हम मेजरमेंट विद स्क्रू गेज देखेंगे। स्क्रू गेज एक प्रैक्टिकल डिवाइस है, आपने देखा भी होगा, जिसे मान लो पेन की थिकनेस मेजर करनी है तब हम स्क्रू गेज का यूज करेंगे, और किसी सीट की थिकनेस मेजर करनी है, किसी वायर का थिकनेस मेजर करना है तो हम स्क्रू गेज का यूज करते हैं। इस टाइप का डिवाइस आपने देखा भी होगा, हमेशा फिजिक्स लैब में ज़्यादातर देखा होगा आपने। तो यहाँ पे ये रिचेट है, इसे जब हम स्क्रू करते हैं तो ये इसको आगे क्यों मूव करेगा, उल्टा घुमाएंगे तो पीछे क्यों मूव करेगा, लाइक दिस। अगर मान लो मैं ये स्क्रू घुमा रहा हूँ तो ये आगे क्यों जा रहा है, ठीक ना। और अगर मैं इसे, मैंने बताया आगे क्यों घुमाऊँ तो ये पीछे आगे क्यों जा रहा है, अगर मैं उल्टा घुमाऊँ तो ये पीछे आएगा। तो इसको आगे पीछे मूव करता है। अब कैसे ये मेजर्ड करेगा, आप देखो तो किसी भी, जैसे मैंने इसे खोला तो ये गैप खुलता चले जा रहा है, बंद किया तो ये गैप बंद होता चले जा रहा है। इसमें दो टाइप की रीडिंग आपने देखी होगी, एक तो मेन स्केल यहाँ पे भी होता है, ये आपके पास क्या है, ये वाला स्केल क्या है, मेन स्केल। ये आपके पास मेन स्केल है, और दूसरा ये वाला जो है वो सर्कुलर स्केल है। ये क्या है आपके पास, सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पे दो स्केल से टोटल रीडिंग ली जाती है, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। तो किस में इसकी रीडिंग ली जाएगी, उसके लिए आपको पता होना चाहिए इसमें पिच क्या होता है। पिच क्या होता है, जैसे मान लो ये स्क्रू है, अगर एक कंप्लीट रोटेट करने में ये कितनी डिस्टेंस आगे मूव कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, पिच। तो पिच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव कर रहा है वो क्या होगा, उसकी पिच। तो अगर मैं डिफाइन करूँ तो पिच क्या है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव्ड बाय, क्या भाई, मूव्ड बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव करता है उसे क्या बोलेंगे हम, पिच। ठीक है, अब ध्यान दो होता क्या है, समझिए। पहले इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, समझिए। मान लो ये आपके पास एक स्क्रू है, यहाँ पे स्क्रू लगे हुए, और ये इसके ऊपर हमने इसका सर्कुलर स्केल बना दिया लाइक दिस, और ये मूव कर रहा तो ये आगे क्यों मूव कर रहा है ना। तो मैंने बताया कितनी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव कर गया एक कंप्लीट रोटेशन में, वो क्या हो गया इसका, पिच। अब कंप्लीट रोटेशन में तो इसका सर्कल का जो स्केल है, जितने भी स्केल होंगे वो सभी रोटेट कर जाएंगे। यानी कि अगर मैं इसका लीस्ट काउंट देखूं, लीस्ट काउंट समझिए बेटा, लीस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय द स्क्रू, बाय द इंस्ट्रूमेंट। अब ध्यान दो, पिच एक कंप्लीट रोटेशन में, मान लो सपोज को इसमें कितने रेवोल्यूशन है, कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन है। कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन है एक सर्कुलर स्केल में। अब ध्यान दो, ध्यान से सुनना बेटा, एक रोटेशन में मान लो वो इतनी आगे गया, ये क्या हो गया उसका पिच। एक रोटेशन में इतना, अगर मान लो बीच में वो कहीं पे मेजरमेंट आ जाए, जो ये थोड़ी ना कि जो मैं उससे मेजर करना चाहता हूँ वो कंप्लीट रोटेशन में ही हो, बीच में भी आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो याद रखना ये जो पिच है, पिच सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन है, अगर मैं ये डिवाइड कर दूं तो इतना छोटा डिवीजन वो मेजर कर सकता है। पिच तो एक रोटेशन में हो गया, एक रोटेशन में सर्कुलर स्केल के मान लो 100 डिवीजन है एक कंप्लीट रोटेशन में। तो यानी कि आप सर्कुलर स्केल के ऊपर ऊपर वाली डिवीजन देखें तो ये एक पिच को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक पिच को। तो अगर मैं इसका लिस्ट काउंट देखूं तो ये क्या हो गया, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन
number of division in circular scale, नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, ये इसका लिस्ट काउंट है। फिर मेजरमेंट वैसे ही जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में किया था, कैसे मेजर्ड होगी वैल्यू को, जो मेजरमेंट होगा यानी कि जो आपकी रीडिंग होगी वो क्या होगी भाई, दिस इज नथिंग बट मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग वही MSR प्लस में लीस्ट काउंट इनटू में डिवीजन ऑफ या NF डिवीजन या कोइंसाइडिंग डिवीजन, क्या बोलेंगे हम इसे, कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन of circular scale just below or on the axis of main scale या axial line of main scale, axis या axial line, क्या बताया मैंने, एक्सेल लाइन ऑफ मेल स्केल। बताऊंगा क्या होता है एक्सेल लाइन ऑफ मेल स्केल, बताइए। देखिए पहले तो ये पहले फॉर्मूला याद रखो, अभी जस्ट क्रैम करो। अभी मैंने बताया कि एक पिच में कितनी डिवीजन आप कर सकते हैं, 100, अगर 100 सर्कुलर स्केल है तो 50 है तो 50 डिवीजन कर सकते हैं। तो लिस्ट काउंट कितना हो गया, पिच डिवाइड बाई 50 या 100 जो भी है, जितने भी डिवीजन है। तो फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया लिस्ट काउंट का, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, ये फॉर्मूला हो गया। मेजरमेंट हमेशा यही होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस में लिस्ट काउंट इनटू में कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल जस्ट बिलो या फिर ऑन द एक्सियल लाइन। ध्यान दो कौन सी एक्सियल लाइन, समझिए पहले डायग्राम में ध्यान दो, मैं बता दूँ 2 मिनट बेटा, समझिए। इस फिगर में ये है आपके पास एक्सियल लाइन दिखाई दे रहा है। अब इसके देखो तो यहाँ पे ये वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना, ये क्या हो गया 20, 21, 22, कौन सा डिवीजन हो गया 22 डिवीजन। तो वहाँ पे n की यानी कि जो लिस्ट काउंट की जो फॉर्मूले मैंने मेजरमेंट की जो फॉर्मूले में बताया, ये कौन सा हो गया उस केस में 22। जो भी डिवीजन एक्सेल लाइन के साथ, एक्सेल लाइन मैंने अभी बताया कौन सी वाली, ये वाली लाइन बीच की जो लाइन है, सेंट्रल लाइन भी कहते हैं, डेप्टन लाइन भी कहते हैं, ठीक है, बेस लाइन भी कहते हैं। तो बेस लाइन के जस्ट बिलो वाला अगर 2 के बीच में है तो मान लो ये मेरी बेस लाइन है, समझिए मेरी बात, और सर्कुलर स्केल के 1 और 2 ये डिवीजन आ गया, मान लो ये 21 डिवीजन हो गया, 22 ऊपर चले गया तो हम बिलो वाला लिखेंगे। मगर अगर मान लो जो कोइंसाइड मिल जाए वो तो एग्जैक्ट ही हो गया, मान लो ये 22, जैसे इस वाले फिगर में 22 कोइंसाइड है सर्कुलर स्केल का, है ना, तो 22 ये समझ आ गया। ये चीज़ें मेन आपको याद रखनी है। चलो बिल्कुल बेस लाइन के साथ। अब ये छोटे मोटे 1-2 मेजरमेंट दिए हुए, देखते हैं क्या है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये इसका लिस्ट काउंट मुझे निकालना है, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास, अगर मैं कहता हूँ इफ वन complete rotation of screw in screw gauge moved by मान लो 0.5 mm मूव कर गया, कितने mm 0.5 कैसे पता चल रहा है, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, 2 जैसे ये वाली देखो, ये इस फिगर को ध्यान देना, ये क्या हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5 mm है ना। तो ये एक छोटी डिस्टेंस कितनी होगी, 1 mm की होगी। अब इसमें बीच में ये भी दे दिया, 2 के बीच में हो गया ना, तो यानी कि 1 mm के बीच में 1 mm को इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एक छोटा डिवीजन यहाँ से यहाँ तक का हो गया ये वाला, और ये कितना हो गया 1/2 यानी कि 0.5 mm हो गया।
ठीक है। मैं मान लेता हूँ एक कंप्लीट रोटेशन कितना मूव कर रहा है 0.5 mm एंड ये जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल, ये जो सर्कुलर स्केल है हैज कितने डिवीजन, हैज 50 डिवीजन्स। तो फाइंड करना है लिस्ट काउंट। तो भाई लिस्ट काउंट कितना होगा, कोई बताएगा? सोल्यूशन बताइए बेटा। आपको पता है लिस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने बताया, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, यानी कि सर्कुलर स्केल डिवीजन, है ना, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये बताया मैंने फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पिच आपके पास कितनी होगी 0.5 और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए इसके 50 हो गए। तो आपके पास कितना आ गया 0.01 mm, यही आएगा भाई। और इसी को कह सकते हो आप 0.001 सेंटीमीटर, अप टू 3 डेसिमल ये मेजर कर रहा है सेंटीमीटर में। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब एक दो मेजरमेंट देख लो। चलो इस फिगर में क्या ये वैल्यू मेजर्ड कर रहा है, समझिए बेटा। अब मैं मेजरमेंट सिखा रहा हूँ। मेजरमेंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया मेजरमेंट जो होता है, मेजरमेंट वो क्या होता है MSR, यानी कि मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कौन सी होती है, ध्यान दो, ये जो सर्कुलर स्केल है ना बेटा, ध्यान से देखना, ये जो सर्कुलर स्केल है, ये दिख रहा है ना डायग्राम आपको, हाँ, ये जो सर्कुलर स्केल है इसके जस्ट पहले मेन स्केल की क्या रीडिंग है। अब देखो तो यहां तक 0, ये 1, ये 2 और ये छोटा वाला डिवीजन भी है। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी यहाँ पे 2.5, कितना है 2.5 mm, प्लस में लीस्ट काउंट इनटू में कौन सा डिवीजन कौन साइड हो रहा है, तुम देखो तो ये वाला डिवीजन जो कि 45 के ऊपर 46 हो गया, इनटू में डिवीजन जो भी काउंट हो रहा है, ठीक है, कोइंसाइडिंग डिवीजन, कौन सा है कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो अब लिस्ट काउंट इसका मैंने क्या बताया इस डिवाइस के लिए 0.01, यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, प्लस में कितना भी 0.01 इंटू में कौन सा डिवीजन है 46, तो कितना आ गया ये 2 पॉइंट, बोलिए बेटा 2.46 नहीं 96 आएगा, इतनी mm आएगा। कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आ गया? चलो एक दो और प्रैक्टिस कर लो। जैसे मान लो ये वाला है इस फिगर में, इस फिगर में अब देखो तो ये कौन सा डिवीजन है, 5 तक तो ये हो गया, आधा ये हो गया, तो 2 पॉइंट नहीं बेटा सॉरी 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट आएगा, चलो ये गलत है। तो मेन स्केल कितना आ गया 0.55 प्लस में लिस्ट काउंट कितना बताया मैंने 0.01 इंटू में। अब कौन सा डिवीजन कौन साइड कर रहा है अभी, कौन सा डिवीजन कौन साइड कर रहा है, ये है 42 है ना, तो 42 तो कितना आ गया 0.97 mm, ये इसकी रीडिंग होगी। समझ पा गई? यहाँ से काउंट कर दो, ये mm में है, सही मैं गलत कह गया ना, 5.5 mm होगा, 5.5 mm, क्योंकि वो मैंने पॉइंट ये सेंटीमीटर हो गया है ना। तो अगर मुझे इसे mm में कर रहा है तो कितना आएगा 5.5 mm हो गया, तो कितना आ गया अभी ये, दिस इज इक्वल टू 5.92 mm हो गया आंसर। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो इस वे में आपको करना है, mm में था इसी वजह से। कोई डाउट है? आगे बढ़े। ठीक है, अब क्या होते हैं जीरो एरर, यहां पे भी जीरो एरर का कंसेप्ट है। जीरो एरर
ध्यान दो, अगर मेरा मेन स्केल का 0, समझिए बेटा, अगर मेन स्केल का 0 सर्कुलर स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड है, पता है ना, दोनों, तो क्या कोई 0 एरर होगा? नहीं होगा, तो नो 0 एरर। ठीक है, समझ में आ गया? नो 0 एरर। इसमें एक होता है पॉजिटिव 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर मतलब क्या है कि जब मैं उसे मेजर करूँगा तो वो कोई ना कोई रीडिंग शो कर रहा है, 0 दिखाई दे रहा है मुझे, पूरा दोनों को क्लोज करने के बाद भी मुझे 0 दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है। और कोई सा भी डिवीजन, जैसे मान लो यहाँ पे मान लो मैं 25th डिवीजन कोइंसाइड कर गया, हाँ, तो व्हाट इट मीन्स 0 एरर वही रीडिंग होगी इसकी, ये कितना होगा 0 प्लस लिस्ट काउंट मान लो 0.01 है इंटू में 25, तो कितना आ गया अभी प्लस का 0.25 mm, ये क्या आ गया पॉजिटिव 0। और पॉजिटिव 0 एरर को हम क्या करते हैं, मान लो ये मैंने माना 25th कोइंसाइड कर रहा है, मतलब मैंने उसके दोनों जाओ को मिला दिया आपस में, उसके बावजूद वो कोई ना कोई रीडिंग दे रहा है। अगर 0 कोइंसाइड हो रहा है तो नो 0 एरर, 0 के बाद भी कोई पॉइंट आ गया जिससे ये 0 विजुअल है, एक्चुअली ये बेस लाइन है, अगर 0 इसके ऊपर आ गया तो ये दिखाई भी नहीं देगा मुझे, है ना, पॉजिटिव में 0 दिखाई देगा आपको क्लियरली। तो जब ये पॉजिटिव 0 एरर है तो आपके पास क्या आ गया, यानी कि अब इसमें करेक्ट कैसे करते हो, करेक्शन, अब क्या करोगे, जो एक्चुअल रीडिंग आएगी एक्चुअल रीडिंग में से घटाओगे क्या पॉजिटिव 0 एरर, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मेजर कर रहा है, कुछ ना होते हुए भी ये वैल्यू को मेजर कर रहा है, तो उस वैल्यू को मुझे घटाना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो पॉजिटिव 0 एरर को घटाया जाता है, नेगेटिव 0 एरर को ऐड किया जाता है, ये पहले भी हम बता चुके हैं। इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव 0 एरर देखूं, इससे पहले वर्नियर कैलिपर में भी हमने यही देखा था, नेगेटिव 0 एरर, ध्यान दो क्या होता है नेगेटिव 0 एरर। इसमें क्या होता है तुम्हारे पास, अब क्या ये 0 मुझे दिखाई देगा, नहीं, क्योंकि वो जो बेस लाइन है यानी कि जो सर्कुलर स्केल है वो इसके ऊपर चढ़ चुका होगा, ये अंदर जा चुका है। नेगेटिव 0 एरर में आपको 0 दिखाई नहीं देगा, वर्ड भी यूज किया जाएगा रेयरली सीन, मुश्किल से देखा जा रहा है, रेयरली सीन। इसे आईआईटी में आए हुए हैं क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अपने आप ही दिख जाएगा कि नेगेटिव 0 एरर है, हालांकि इस फिगर में दिखाया जा रहा है, दिख रहा है नेगेटिव 0 एरर, ठीक है। 0 वैसे यहाँ पे 0 नहीं होता, पता ना, ये लाइन वाली होती है 0, है ना, तो यहाँ पे अंदर जा चुका होगा 0 नेगेटिव 0 एरर में, यहाँ पे बाहर होगा 0, ये नहीं होगा, ये वाला होगा नेगेटिव में, अंदर जा चुका होगा। अब अंदर जाने के बाद कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो अगेन अब यहाँ पे तो मुझे देखो, तुम ये यहाँ से देखना पड़ेगा भाई, 0 1 2 तीसरा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग क्या होगी, नीचे से आ गई ना, उल्टी आ गई, मैं इसे 45 तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि प्लस का एरर तो है ही नहीं इसमें, तो मैं इसकी काउंटिंग उल्टी दूंगा। अभी तक हमने काउंटिंग क्या देखी थी, 0 से ऊपर कितना गया, है ना। अब यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा मुझे, कौन सा डिवीजन, मान लो थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा डिवीजन, थर्ड डिवीजन, मगर थर्ड डिवीजन ऊपर से थर्ड है, ये एक्चुअली थर्ड ना होके वो कितना है 48 है, 50 डिवीजन है, तो मान लो 47 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 47 से ऊपर 49 हो गया, 49 हो गया, फिर 50 वाला 0 ही हो गया, तो डिवीजन देखो तो 1 डिवीजन 2 डिवीजन तीसरा डिवीजन आ गया, मगर नेगेटिव काउंटिंग में। तो यहाँ पे जो लिस्ट काउंट होगा, यहाँ पे उल्टा जाना है, 45 ना पढ़ के आपको 50 में 47 ना पढ़ के 50 में से 47 घटा दो तो 3 डिवीजन्स आ गया, और फिगर दिया हुआ तो काउंट कर सकते हो कौन सा डिवीजन है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कितना आएगा, अगर मैं 0 प्लस में 0 प्लस लिस्ट काउंट कितना है 0.01 है, और कौन सा डिवीजन, क्योंकि उल्टा काउंट किया हूँ मैंने, तो कितना आ गया -3, तो कितना आ गया -0.03,
इतना नेगेटिव एरर आ गया, और इसे करेक्ट कैसे किया जाएगा? इट इज करेक्टेड, करेक्शन कैसे होगा? इसे रीडिंग में आप ऐड कर दोगे, क्योंकि ये कम वैल्यू स्टार्टिंग में मेजर करेगा तो ऑब्वियसली इतनी ऐड करनी पड़ेगी आपको। तो रीडिंग में ऐड कर दोगे क्या? लिस्ट काउंट प्लस में लिस्ट काउंट इंटू में सॉरी मैं हाँ जी, रीडिंग में आप ऐड कर दोगे क्या? नेगेटिव 0 एरर को, इसलिए मैं आप ये निकालेंगे। कोई डाउट है? तो सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, या एक छोटा सा ये फिगर देखना चाहो तो देखो। चलो पहले फिगर में देखते हैं, बात करते हैं हम पहले फिगर में। ये पहला है, क्या इसमें कोई 0 एरर है? 0 एरर कितना है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। कितना? 0। चलो अब ये वैल्यू देखो, वैल्यू देखो तो आप देखो तो यहाँ पे 2, यहाँ पे ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2, आगे पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर मैं इसकी रीडिंग देखूं इस वाले में, तो मेन इसकी रीडिंग कितनी है? 2 प्लस क्या भाई? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट इसका कितना है? इन्होंने चलो हमें निकाला नहीं है, हम मान लेते हैं इसका लिस्ट काउंट है 0.1 इंटू में कौन सा डिवीजन कौन सा ऐड कर रहा है अभी? 25। तो ये कितना हो गया? 2.25। कोई करेक्शन है इसमें? नहीं, ये एग्जैक्ट आंसर हो गया, कोई करेक्शन नहीं है इसमें। अगर मैं दूसरा केस देखूं पॉजिटिव 0 एरर का, ये वाला केस, तुम देखो तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन कौन सा ऐड कर रहा है अभी? यहाँ पे 0 ये है, 5 यहाँ तक हो गया, 6 7, तो यहाँ पे 0 एरर कितना आ गया भाई? अगर मैं 0 एरर देखूं, 0 एरर हाँ जी, यहाँ पे 0 एरर कितना हो गया? क्योंकि पॉजिटिव है, क्योंकि आपको इस जगह पे वैसे तो 0 हल्का सा दिखेगा, ठीक ना? तो कितना हो गया? ये पॉजिटिव 0 हो गया, और कितना हो गया? लिस्ट काउंट है 0.01 इंटू में कौन सा डिवीजन दिखाई दे रहा है? 7, तो यानी कि 0.07 का आपके पास पॉजिटिव हो गया। अब इसकी रीडिंग देखो तो रीडिंग कितनी है भाई? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है? 2 दिखाई दे रहा है, और 32 डिवीजन है। कौन सा डिवीजन है? 32। तो 2 प्लस लिस्ट काउंट 0.01 इंटू में 32, तो कितना आ गया? ये 2.32। अब एक्चुअल क्या बनेगा तुम्हारे पास? एक्चुअल रीडिंग, ये 2.32 में से पॉजिटिव 0 घटाना होगा, कितना आएगा? 2.25 ये आएगा। अच्छा एक और चीज़ है करने का तरीका, समझिए बेटा, कुछ ना होते भी यहाँ पे 7 आ गया, यानी कि एग्जैक्टली इसका 0 कहाँ पे? 7 पे। शिफ्टिंग अगर मैं देखूँ तो एग्जैक्टली कितना है? 7 पे। कहाँ पे ये? ध्यान से देखना, कहाँ पे ये? 7 पे। 7 कौन साइड हो रहा है ना? तो यानी कि 7 से 32 जा रहा है, तो कितने डिवीजन हो गया? 32 में से 7 घटा दो तो कितना आ गया? 25। एग्जैक्टली वो 25 डिवीजन काउंट कर रहा है लिस्ट काउंट में, जो सर्कुलर स्केल में होगा। आप चाहो तो यहीं पे डिवीजन घटा सकते हो, ठीक है? तो उसमें एंड के एक्शन की जरूरत नहीं है। आपने क्या कर दिया? शिफ्टिंग ऑफ 0 पॉइंट। 0 पॉइंट अब मेरा 7 पे शिफ्ट हो गया, तो जो भी रीडिंग देखूंगा 7 से देखूंगा। अब 32वीं कोइंसाइड करिए, तो 32 में से 7 घटा दूँ, यानी कि एग्जैक्टली 25वीं कोइंसाइड करिए, 25th डिवीजन। कोई डाउट है यहाँ तक? तो अब ध्यान दो, तुम्हारे पास क्या आएगा? ये समझ में आ गया, मैं 25 भी कर सकता था। अब तीसरा केस यहाँ पे, इसमें आपको 0 दिखाई नहीं दे, देखो तो अंदर ही जा चुका है 0, यहाँ पे कुछ दिखता है, यहाँ पे एकदम ही अंदर जा चुका है, ठीक ना? तो अब कौन सा डिवीजन है? वैसे तो मैं नीचे से देखता, मगर नेगेटिव है, मैं उल्टा चलूंगा। तो उल्टा यानी कि 47, ये कौन सा? 48 है। तो 48 है, मतलब 50 में से 48 घटा दूं तो कितना हो गया? 2 नेगेटिव में आ गया। तो यहाँ पे 0 एरर कितना हो गया? अगर मैं देखूँ तो 0 एरर यहाँ पे जो बनेगा वो कितना आएगा? 0 प्लस लिस्ट काउंट 0.01 इंटू में माइनस का 2, तो कितना आ गया? माइनस का 0.02, इतने आ गया, इतने आ गया। अब इसकी रीडिंग अगर मैं देखूँ तो रीडिंग फिर से देखिए बेटा,
मेन स्केल का कितना दिखा रहा है 2.0 प्लस लिस्ट काउंट कितना है 0.01 इंटू में कौन सा डिवीजन कौन सा ऐड कर रहा है 23 है ना, तो कितना आ गया ये 2.23। मगर एग्जैक्टली कितना आएगा आपके पास, एक्चुअली आंसर कितना आएगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा 2.23 प्लस में 0 कितना था भाई 0.02, तो कितना आ गया 2.25, इतने mm आ गया आंसर। अब यहाँ पे भी वही शिफ्टिंग देखो तो माइनस के 2 पे गया, अगर मैं शिफ्टिंग की बात करता हूँ तो माइनस के 2 पे गया। अब 23 यानी कि नीचे 2 भी है तो 23 एक्चुअली कितना हो गया 25 हो गया। 22 डिवीजन कौन सा ऐड कर रहा है, व्हाट इट मीन्स भाई हम कहाँ से देखें माइनस के 2 से, तो माइनस के 2 से 23 तक का गैप कितना हो गया, कितने डिवीजन हो गए 25 डिवीजन, तो आप सीधा 25 लिख सकते हैं। या तो आप शिफ्टिंग में खेल जाओ ना तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर चल जाओ। कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आ गया। अब ये कंप्लीट है इसकी थ्योरी पार्ट क्वेश्चंस पर। अच्छा स्पैरोमीटर भी सेम वे में करना होता है, स्पैरोमीटर उसमें भी सर्कुलर स्केल का यूज होता है, ठीक ना, सेम उसमें भी ऊपर से स्क्रू होता है वो नीचे जाता है, देन उसकी थिकनेस वगैरह मेजर करते हैं मिरर की, ठीक ना। चलो क्वेश्चन क्या दोगे, अच्छा इसकी रीडिंग निकाल दोगे, चलो वही रीडिंग है अभी निकालिए, मैं सीधा अब क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, ठीक है। आपको दिया हुआ है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, जेई का ही क्वेश्चन, जेई मेंस का था ये। आपको दिया हुआ है 2 फुल टर्न्स, कितने रोटेशन की बात कर रहे हैं 2 फुल टर्न्स ऑफ अ सर्कुलर स्केल गेज ओवर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 mm, यानी कि अगर मैं पिच निकालूं तुम्हें पता है कि 2 रोटेशन में कितना मूव कर रहा है वो 1 mm, तो एक रोटेशन में कितना मूव करेगा 1/2 mm, यानी कि कितना आ गया 0.5 mm, ये हो गया पिच। और उसके कितने नंबर ऑफ डिवीजन देखो, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कितने 50, तो लिस्ट काउंट अगर मैं निकालूं तो कितना आ गया पिच अपॉन में 50 डिवीजन, तो कितना आ गया 0.01 mm, ये इसका लिस्ट काउंट आ गया। अब अगर लिस्ट काउंट आ गया मेरे पास, लिस्ट काउंट आ गया, नाउ इट इज फाउंड दैट द स्क्रू हैज ए 0 एरर, कितने का भाई 0.3, यहाँ पे 0 एरर कितना दिया हुआ है 0 एरर दिया हुआ है मुझे माइनस का 0.03 mm, चलो यहाँ पे दिया हुआ है, अदरवाइज मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है जैसे रीडिंग की तरह, इतने mm। While measuring the diameter of thin wire, the student notes that the main scale reading कितनी दी हुई है अभी 3 mm, यानी कि अगर मैं रीडिंग देखूँ उसकी तो रीडिंग कितनी आ गई, मेन स्केल कितना है 3 mm है, प्लस में लिस्ट काउंट कितना है उसका 0.01 है, और कौन सा डिवीजन कौन सा ऐड कर रहा है 35, कौन सा 35 डिवीजन कौन सा ऐड कर रहा है, तो कितना आ गया 3.35 mm आ गया। मगर 0 एरर भी है और नेगेटिव 0 एरर है, तो एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा 3.35 में ऐड करना होता है 0.03, तो कितना आ गया 3.38। क्या कोई मुश्किल है, बहुत सिंपल है और हर साल क्वेश्चन आएगा इनके, कोई डाउट है बेटा। कंसेप्ट अगर आपकी क्लियर है तो कितना ही टफ क्वेश्चन हो बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, चलो ध्यान दो समझिए। आपको दिया हुआ स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग द स्क्रू गेज ऑफ लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट दे दिया हमें, कितना दिया हुआ है 0.01 है ना, 2 मिनट बेटा, कितना 0.01 सेंटीमीटर, ये भी याद रखना सेंटीमीटर, तो यानी कि कितना हो गया 0.01 mm हो गया है ना, क्योंकि mm में बाकी दी हुई है। अब मेन स्केल रीडिंग कितना दिया हुआ 5 mm, जीरोस ऑफ सर्कुलर स्केल कौन सा है इतना है, तो एक्चुअली रीडिंग कितनी आ गई इसके पास
ध्यान दो बेटा, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 5, प्लस में लिस्ट काउंट कितना है 0.01 mm में ये सब कुछ, इंटू में कौन सा डिवीजन कौन सा ऐड करेगा अभी 25th, तो कितना आ गया 5.25 mm हो गया, है ना। अब आगे, इफ द स्क्रू गेज हैज ए जीरो एरर, जीरो एरर भी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, जीरो एरर कितना है भाई, माइनस का है कितना, माइनस का 0.04 mm है, तो दे करेक्ट डायमीटर कितना आएगा आपके पास जो आया 5.25 में ऐड हो जाएगा 0.04, क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव जीरो ऐड होता है, तो कितना आ गया 5.29, क्या आएगा ये mm में, आंसर किसमें सेंटीमीटर में, तो कितना आएगा 0.529 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या हो गया डी ऑप्शन। नहीं आया समझ में, बहुत सिंपल है और ये सभी क्वेश्चन कंपटीशन में आए हुए हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दो क्या है आपके पास, क्वेश्चन 2012 का, ये भी सिंपल ही है। चलो ध्यान दो आपको, अच्छा ये स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर मैंने बताया था ना डिवाइस सेम टू सेम स्क्रू गेज जैसे ही होता है, वहाँ पे क्या होता है इस टाइप का डिवाइस होता है, ये सर्कुलर स्केल यहाँ पे बने होते हैं, ऊपर स्क्रू लगा होता है जिसकी वजह से वो अप एंड डाउन मूव करता है, ठीक है, तो सेम डिवाइस है। चलो स्पेक्ट्रोमीटर है, इसका कितना एंगल दिया हुआ है, मेन स्केल रीडिंग इतनी दी हुई है, वर्नियर स्केल इतना दिया हुआ है। अब ये कहता है कि 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कॉरस्पॉन्ड टू इतनी डिवीजन, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितना दिया हुआ है 0.5 डिग्री, ठीक है। टोटल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल कितना है 30, मैच 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। ये एक स्पेक्ट्रोमीटर है, ये अलग चीज़ है, चलो कोई बात नहीं। आपको वर्नियर के 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल गेट कोइंसाइड विद 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो वर्नियर की वैल्यू निकालो तो कितना आ गया 29/30 ऑफ मेन, सिंपल वर्नियर कैलिपर वाला लगेगा, और मेन की वैल्यू कितनी दी हुई है, मेन स्केल कितना दिया हुआ है 0.5 डिग्री। तो अब अगर मैं लिस्ट काउंट निकालूँ तो कल बताया था मैंने लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर में कितना होता है m माइनस में v, m माइनस में v कितना है 29/30 ऑफ m, निकालो तो 1/30 ऑफ m आ गया, और m कितना 1/2 डिग्री है ना, 1/2 यानी कि 1/60 डिग्री हो गया, जो कि 1 मिनट होता है, पता है 1 मिनट होता है, ये इसका लिस्ट काउंट आ गया। अब अगर मैं जाऊँ उसकी रीडिंग पे, तो रीडिंग क्या होगी इसकी, अगर मैं उसकी वैल्यू देखूँ, वैल्यू कितनी बनेगी, मेन स्केल कितना दिया हुआ है 58.5 डिग्री में है प्लस में, तो लिस्ट काउंट को भी डिग्री में लिख लो 1/60 हो गया, और कितना डिवीजन है 9 डिवीजन है ना, 9 डिवीजन है, सब कुछ डिग्री में है तो डिग्री में ही जाओ, कितना आ गया अभी ये वैल्यू कोई बताएगा 58.5 प्लस में, बोलिए बेटा 3/2 हो गया, ये 3 और ये कितना आ गया 2 है ना, तो कितना आ गया 0.15 आएगा, है ना बेटा, तो कितना आ गया जैसे 58.65 डिग्री आएगा, है ना, तो कौन सा आ गया आंसर सी ऑप्शन। कोई डाउट है यहाँ तक, ये एक्चुअली वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन हो गया, स्पेरोमीटर नहीं है ये, अच्छा ये स्पेक्ट्रोमीटर लिखा हुआ, सॉरी मैं जो बात कर रहा था वो क्या है स्पेरोमीटर, स्पेरोमीटर की थ्योरी स्क्रू गेज जैसी होती है, वर्नियर कैलिपर टाइप में, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया वर्नियर स्केल के इतने डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर दे, तो लिस्ट काउंट निकालना आपको पता ही है कैसे निकालेंगे, कल हमने वर्नियर कैलिपर की रीडिंग दी थी इसमें ना। अगला ध्यान तो कोई क्वेश्चन है, ध्यान दो ये क्वेश्चन है स्क्रू गेज का, स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर, ठीक है, मेन स्केल इतना है डिवीजन इतना है, 1 mm, यहाँ से क्या निकालोगे 1 mm ऑफ, ये क्या है 1 mm पिच हो गया 100 डिवीजन पे, तो लिस्ट काउंट निकाल लोगे उसका कितना हो गया 1/100 mm यानी कि 0.01 mm, ये इसका लिस्ट काउंट आ गया। अब उसकी रीडिंग अगर मैं निकालूँ तो डायमीटर ऑफ वायर
डायमीटर क्या होगा, वही रीडिंग होगा इसका, कितना है 0 प्लस में लीस्ट काउंट कितना है 0.01, कौन सा डिवीजन कौन सा ऐड कर रहा है 52 डिवीजन, तो कितना आ गया अभी 0.52 mm, ये इसका क्या हो गया डायमीटर हो गया। है कोई ऑप्शन ऐसा? हाँ, अगर मैं सेंटीमीटर में देखूँ तो 0.052 सेंटीमीटर हो गया, आंसर बी। नहीं आया समझ में? कोई डाउट है बेटा? नो, अगला क्वेश्चन ध्यान दो। समझिए, आपको दिया हुआ है स्क्रू गेज विद द पिच ऑफ कितना दिया हुआ है 0.5 mm है, और सर्कुलर स्केल पिच हमें दिया हुआ है, सर्कुलर डिवीजन इतना दिया हुआ है, तो पहले लिस्ट काउंट निकाल दे इसका, पिच कितना है 0.5 डिवाइड बाई 50 डिवीजन है, इतने mm कितना आ गया अभी 0.01 mm आ गया, ये इसका पिच हो गया, सॉरी लिस्ट काउंट निकाल दिया हमने सीधा। कोई डाउट यहाँ तक? नाउ आगे ध्यान दो। Before starting measurement, it is found that when two jaws of the screw are brought in contact, तो क्या हो रहा है 45 डिवीजन coincide with the main scale line and ध्यान दो कौन सा डिवीजन coincide कर रहा है बेटा 45 and the zero of main scale is barely visible. What it means? It means हाँ जीरो अंदर चले गया, जीरो अंदर चले गया, और टोटल डिवीजन कितने 50 डिवीजन है, 1 2 3 4 5वां कौन सा 45 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो अब इसे नेगेटिव लिस्ट काउंट में आएगा या फिर पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव एरर या पॉजिटिव नेगेटिव एरर। तो अब यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव जीरो एरर निकालूं, पता है ना बियरली अभी मैंने बताया था विजिबल का वर्ड यूज किया जाएगा, नेगेटिव जीरो एरर। अगर मैं देखूँ तो कितना होगा इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.01 इंटू में कौन सा डिवीजन हो गया 5वां डिवीजन हो गया। कैसे निकाला ये 50 में से 45 घटाना होता है, मैंने बताया नेगेटिव काउंटिंग ऊपर से चलेंगे। एक्चुअली ये जो 50 है वो 50 ना होकर वो जीरो है, 50 जीरो वापस सर्कल है वापस आ जाएगा, तो कितना आ गया नेगेटिव का 0.05 mm है ना। अब ध्यान से सुनना बेटा, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सीट। अगर मेन स्केल अगर मैं उसकी थिकनेस देखूं यानी कि वही रीडिंग होगी थिकनेस, ये इसकी रीडिंग होगी, मेन स्केल रीडिंग कितनी दी हुई है 0.5 mm, प्लस में लीस्ट काउंट कितना निकाला अभी आपने 0.01 इंटू में कौन सा डिवीजन कौन सा ऐड कर रहा है 25, तो कितना आ गया भाई पॉइंट बोलिए बेटा 75 हो गया इतने mm। और अगर मैं एग्जैक्टली वैल्यू देखूँ तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या बनेगी इसकी 0.75 में नेगेटिव जीरो एरर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 0.80 mm। है कोई ऐसा आंसर? पहला आंसर। ये जेईई मेन का 2016 का क्वेश्चन है, समझ में आ गया? अगर कंसेप्ट की है तो बड़े प्यार से निकलेंगे आंसर। कोई डाउट है यहाँ तक? एक और तरीका मैंने बताया था, एक्चुअली ये 25 बोला हुआ है, मगर इसकी नेगेटिव से काउंटिंग होगी तो 25 में 5 ऐड कर दो जितना डिवीजन वो था, तो 30 हो गया, 30 से सीधा सीधा आंसर आता। फिर ये जीरो एरर वो शिफ्टिंग वाला केस समझाया था जो वो वाला है। कोई डाउट है यहाँ तक? समझा गया। अगला क्वेश्चन है, चलो ध्यान दो क्या कहता है। ए सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज हैव द 50, इसका फिगर क्लियर नहीं होगा। फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द मेन स्केल रीडिंग कितनी दी हुई है 2। ये फिगर क्लियर नहीं, कौन सा डिवीजन कौन सा ऐड कर रहा है ये नहीं पता चलेगा, एग्जैक्टली तुम कर दोगे, सिंपल ही होगा। अभी कई फिगर के क्वेश्चन मैंने ऐसे करवाए, ठीक है ठीक है। ये अब अलग क्वेश्चन आ गए, ये अलग क्वेश्चन आ गए, स्क्रू गेज के साइड खत्म हो चुके हैं, अब ये मिक्स क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। ये भी स्क्रू गेज का ये भी करवाया था वो ये ना, ठीक है। फिर स्क्रू गेज के ऑलमोस्ट सभी खत्म हो गए। अब जो कल की क्लास होगी वो मिक्स क्वेश्चन होगी पूरे एरर की, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही है।